क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? कल हमें घर बुलाकर जो तमाशा किया वो काफी नहीं था कि आज फिर से फोन कर रही है तू? देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बंधु से बात करनी है। बंधु को फोन दीजिए। क्या बात करनी है उससे? क्या बात करनी है? और वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। तुम्हारा असली चेहरा सामने आया है उसे। अब तेरी चुपनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली है वो। कल तुमने उसके साथ जो कुछ किया उसका गहरा सदमा पहुंचा है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझी? अगर ऐसा है तो यही बात मैं बंधु के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बंधु को फोन दीजिए। नहीं दूंगी मैं बंधु को फोन, नहीं दूंगी। और वैसे भी जिस औरत ने उसके पति का अपमान किया है उसके साथ वो खुद बात नहीं करना चाहती है। देखिए रसिकता, मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है, और जो कुछ भी मैंने किया बिल्कुल सही किया है। अगर मुझे पैसे देने होते तो मैं दे भी देती, मैंने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया। अरे एक क्या, मैं आपको 10 घर दिला दूं, लेकिन आपकी नीयत ही खराब है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो हमारी बंधु इतनी सीधी सादी है ना कि उसकी समझ में नहीं आएगा आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जहां तक बात अजीत की है, अजीत को पैसे मैं दे भी देती, लेकिन अजीत का क्या भरोसा? जो पैसे मानव उसे दे रहे हैं वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? कहीं अय्याशी में उड़ा दिया तो किसे पता है? अरे हमारी बंधु तो बहुत भोली है, आंखें मूंदकर आप सब पर भरोसा भी कर लेगी, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छे से दिखता है क्या सच है और क्या गलत है, और मैं बंधु के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और हाँ, जो अजीत उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है ना, वो बस कीजिए भाई, बहुत बोल चुकी हैं आप। आपको कोई हक नहीं है मेरी आई और अजीत के बारे में कुछ भी बोलने का। और वो जैसे भी है, जो भी है, मेरे अपने हैं, मेरे साथ हैं। और हाँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो लोगों के बहकावे में आकर लोगों की नीयत न पहचान सकूं। हाँ, हुई है गलती मुझसे, लेकिन आई और अजीत को पहचानने में नहीं, बल्कि आपको पहचानने में। आइंदा से मुझे कभी दोबारा फोन मत कीजिएगा, और आज के बाद मैं आपकी कभी कोई बात नहीं सुनूंगी। बंधु मेरी बात तो सुन। हेलो बंधु, हेलो बंधु। विनोद फ्रस्ट्रेट तो होगा ना। अब किसी की नौकरी चली जाए तो फ्रस्ट्रेट होना तो स्वाभाविक है ना। विनोद, आज जल्दी खाना खाने आ गए? हाँ मंजू, वो एक्चुअली आज मैं कार की जगह ट्रेन से गया था, और ट्रेन में वो ट्रैफिक का झंझट नहीं होता, तो इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, लेकिन तुमने आते इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए? ऑफिस नहीं जाना है वापस? नहीं मंजू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने बॉस को बोला और हाफ डे ले लिया। मतलब आज तुम आधे दिन ऑफिस गए थे, है ना? विनोद, आज तुम सचमुच ऑफिस गए थे? मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक ही सवाल को बार बार पूछे जा रही हो। ऑफिस गए थे तो तुम आज पहन कर क्या गए थे? जो तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं वही कपड़े पहनता हूँ जो तुम सुबह निकाल कर जाती हो। तो फिर ये क्या है? ये क्या है विनोद? मतलब तुम आजकल मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? इसका मतलब? हाँ, मुझे पता चल गया है कि अब तुम्हारा जॉब नहीं रहा है। तुम्हें? आशा ने बताया मुझे, आज मिली थी वो। लेकिन विनोद, तुम मुझे सच्चाई तो बता सकते थे ना, लेकिन क्यों बताते? तुम तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो। मंजू, छोड़ दो। मंजू, मंजू, मैं बीवी हूं तुम्हारी,
तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब जानने का हक बनता है मेरा। अरे मंजू क्या बताता मैं तुम्हें? मेरे प्रमोशन को लेकर तुम रोज नए सपने देख रही थी, और तुम्हारे सपनों को टूटते हुए कैसे देख सकता था मैं? रही बात मुझे जॉब से निकालने के कारण की, पता नहीं बॉस ने कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे। अरे टारगेट का बहाना लेकर उसने। लेकिन विनोद, तुमने ये नौबत आने ही क्यों दी? तुम तो जानते हो ना कि हम लोगों के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां। अरे मंजू मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया ये। अरे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, भुगतना तो हम दोनों को ही पड़ेगा ना। पता नहीं इस महीने क्या होगा, मेरी जो सैलरी आएगी उससे क्या करेंगे हम? सारी EMIs भरेंगे कि घर का खर्चा चलाएंगे? मंजू मुझे जल्दी से जॉब मिल जाएगी। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मंजू, तुम चिंता मत करो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी? वो तो घर में नहीं है। जब भी बुलाओ तभी मिलती नहीं है। सुंदरी, क्या हुआ सविता दी? सुंदरी गई है कपड़े लेने के लिए धोबी के पास। आपको कुछ चाहिए? नहीं, यहाँ सुंदरी मेरी सेक्रेटरी, पैसे मैं देती, हरे काके उसको काम बोलता है। मालूम नहीं किसकी सेक्रेटरी, जाने दो। उमेश, ये फाइल आप प्लीज मानव सर को दे देना और कहना कि बहुत अर्जेंट है।